और इसके अंदर हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और इसमें जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी नियम है, उस नियम को जानना है। परिमेय संख्या है, लेसन 1 है और क्लास 8 का है। तो आइए देखते हैं, पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, जो लेसन है उसके बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बारे में अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। परिमेय संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या जो होता है उसको P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं, P बट्टा Q के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर लिखे हैं Q बराबर 0 नहीं, यानी एग्जाम्पल एक बताते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2/4, तो बोलिए 2 बट्टा मान लीजिए यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है 3। तो बोलिए 2 की जगह 2 क्या है P है और 3 का है Q है। 2 क्या है P है, 3 का है Q है। तो इस रूप में है कि नहीं है 2/3, P बट्टा Q के रूप में है कि नहीं है। P की जगह पर क्या है 2 और Q की जगह पर क्या है 3, यानी P बट्टा P आगे पाई खींचा गया यानी कि का बट्टा Q, यानी P बट्टा Q के रूप में है, ठीक है 2/3। इसी तरह बोलेंगे 8/9, 8/9 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। 8 P के जगह पर है और 9 Q की जगह पर है, ठीक। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं Q बराबर 0 नहीं, तो बताइए यहाँ पर 0 है, Q के जगह पर नहीं, यानी क्या है परिमेय संख्या। उस तरह बोलेंगे 2/0 परिमेय संख्या है, नहीं है। काहे नहीं है बताते हैं। देखिए P के जगह पर 2 है और Q के जगह पर का 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है यानी क्या 0 नहीं, Q 0 नहीं, यानी Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी Q के देखिए P के जगह पर तो 2 है, बाकी Q के जगह पर आ गया है 0 आ गया है, बाकी यहाँ का कर रहा है Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया। यानी परिमेय संख्या क्या है, यानी जो P बट्टा Q के रूप में हो, जैसे ये है बाकी ये नहीं था। उसी तरह बोलेंगे 9/15 या मान लीजिए 19, ठीक। तो बोलिए 9 P के जगह पर है, Q के जगह पर क्या है 19, यानी P बट्टा Q के रूप में है। यही बोलेंगे 13/0, तो बोलेंगे क्या ना P के जगह पर क्या है 13 और Q के जगह पर क्या 0 है, तो क्या बोल रहा है Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, क्या है अपरिमेय, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नीचे। इसमें बोला है परिचय, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है देखिए, दो संख्या का योग यानी क्या जोड़, दो संख्या का जोड़ समझेंगे अभी हम तुरंत, ठीक है। दो संख्या का घटाव जानेंगे, दो संख्या का गुना जानेंगे और दो संख्या का भाग जानेंगे। वो जो संख्या होगा वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा, यानी परिमेय संख्या का जोड़ जानेंगे, परिमेय संख्या का घटाव जानेंगे, परिमेय संख्या का गुना जानेंगे और परिमेय संख्या का भाग जानेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं दो परिमेय संख्या। तो मान लीजिए एगो x बराबर ले रहे हैं 3, ठीक है, और बट्टा कितना 2, ठीक। और एगो परिमेय संख्या कितना ले रहे हैं 1/2। ये दो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, एगो x बराबर ले लेते हैं और एगो y बराबर ले लेते हैं। तो ये दोनों परिमेय संख्या है कि नहीं बाबू। देखिए इसमें p के जगह पर का है 3, q के जगह पर का है 2, यानी p बट्टा q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या। ये देखिए p के जगह पर का है 1, q के जगह पर का है 2, यानी p बट्टा q के रूप में, यानी परिमेय संख्या। यानी दो हम क्या लिए हैं परिमेय संख्या लिए हैं, ठीक। तो चलिए मान लीजिए x की जगह पर माने हैं हम 3/2 प्लस है, जोड़ देख रहे हैं परिमेय संख्या का, और एगो परिमेय संख्या का है y बराबर 1/2, यानी दो परिमेय संख्या का जोड़ देखेंगे। तो देखिए ये बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 3 + 1 अब बट्टा कितना 2, यानी यहाँ पे आएगा 4/2, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। बस सुना है ना, हाँ कम स्पेस है उसी में चलना है लाइन में, समझ में आ गया होगा। यानी जब दो संख्या का हम जब जोड़ करते हैं तो वो जो संख्या आता है वो परिमेय आता है कि अपरिमेय आता है। तो देखिए एगो संख्या 3/2 x के जगह पर रख देंगे, y के जगह पर 1/2 रख देंगे, ये दोनों का मान निकाले तो हम लोग का आया 4/2। अब 4/2 जब आया तो हम जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, यानी 2 आएगा। अब 2 आएगा तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो का है 1, 2 के नीचे कुछ नहीं तो का है 1, यानी क्या है p बट्टा q के रूप में है, यानी जो संख्या आएगा वो क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा, नीचे कुछ नहीं तो का है 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। मान लीजिए 2/1 आया, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं दूसरा नंबर घटाव।
मीनिंग अगर आपको दो परिमेय संख्या देगा और उसका घटाव पूछेगा तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं। मान लीजिए घटाव पूछ देता है x माइनस वाई, यानी दो परिमेय संख्या का घटाव, तो कैसे बताएंगे, तो लिख देंगे x का मान कितना माने हैं, मान के चलते 3/2, x का मान 3/2 ले रहा है, और y का मान माइनस घटाव कर रहा है, दो परिमेय संख्या का घटाव करना है, यानी माइनस y का मान 1/2 यानी 1/2। अब इसका जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 माइनस 1 तो कितना आएगा 2/2। अब बताइए कितना आया 1। अब जब 1 आया तो हम लोग जानते हैं कि 1 और बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है वो 1, यानी 1/1। तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी जब दो संख्या का जब हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, जब दो परिमेय संख्या का जब जोड़ करेंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, परिमेय आएगा। जब दो परिमेय संख्या का जब घटाव करेंगे तो जो संख्या आएगा परिमेय आएगा, ठीक है। अभी निकाल कर देखे किए। अब उसी तरह जब दो संख्या का गुना करेंगे तो क्या आएगा, यानी x गुने y। तो देख लीजिए 3/2 और गुने 1/2। तो देखिए 3 में x गुना करेंगे 3 दून दूना 4, तो देखिए p/q के रूप में आया कि नहीं है, p बराबर 3 q बराबर 4, यानी परिमेय संख्या। यानी जब दो परिमेय संख्या का जोड़ करेंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, परिमेय आएगा। जब दो परिमेय संख्या का घटाव करेंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, परिमेय आएगा। जब दो संख्या का गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, परिमेय आएगा। जब दो संख्या का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, आइए बताते हैं। देखिए 3/2, ठीक, 3/2। अब देखिए भाग कितना, यहाँ पर हम लोग का 1/2, ठीक। तो हम जानते हैं कि जब हम ऐसा है तो हम क्या करते हैं 3/2 और भाग है तो उसको चेंज कर देंगे गुना में। भाग को किसमें चेंज करना है, गुना में। भाग यहाँ पर लिख देते हैं, भाग को चेंज कर देना है किसमें, गुना में चेंज कर देना है। और जो अंक होगा, नंबर होगा, उसको क्या करना है, अंक को क्या करना है, पलट देना है, ठीक है, चेंज कर देना है। अंक का हो जाएगा चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। तो देखिए 2/, खा जाएगा 1, अंक पलट जाएगा, ठीक। घटाएंगे तो कितना आएगा 3/1। यानी जब दो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या बता दी है, जब दो परिमेय संख्या का यहाँ परिमेय लिख दे रहे हैं, जब दो परिमेय संख्या का हम जब भाग देखते हैं तो जो संख्या आता है वो क्या आता है, परिमेय आता है। कैसे, देखिए p के जगह पर क्या है 3, q के जगह पर क्या है 1, यानी क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया कि जब भी दो परिमेय संख्या का जब हम जोड़ करते हैं तो जो संख्या आता है क्या आता है, परिमेय आता है। जब भी दो संख्या का जो परिमेय संख्या हो उसका घटाव करते हैं तो जो संख्या आता है क्या आता है, परिमेय आता है। जब भी दो परिमेय संख्या का जब हम गुना करते हैं तो जो संख्या आता है क्या आता है, परिमेय आता है। जब भी दो परिमेय संख्या का जब हम भाग करते हैं तो जो संख्या आता है वो क्या आता है, परिमेय आता है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा नियम, क्या है, ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते चलिए बाबू, हम इसके आगे चलते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है समझिएगा, जोड़ घटाव गुना भाग, यानी इसमें क्या होता है, क्रम विनिमय, यानी कि जो होता है क्रम विनिमय, यानी क्रम उसमें चेंज हो जाता है, ठीक। क्रम का होता है इसका चेंज हो जाता है, यानी जो संख्या यहाँ पर है वो संख्या बदल के दूसरे जगह चल जाता है। इसे देख लीजिए x + y है यहाँ पर, तो ई का हुआ है, इधर का हुआ है ना, वही चीज को लिखा गया y + x, ई का हुआ चेंज हो गया है। इसे देखिए x - y, इसका हुआ क्रम बदल गया y - x, x × y क्रम बदल गया y × x, यानी इसको बदल देना है, x भागे y, y भागे x, यानी क्रम चेंज हो जाता है, यानी स्थान जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आइए एग्जांपल देख लेते हैं इसका, क्या है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जोड़ का। तो मान लीजिए कि जो क्रम विनिमय नियम है वो जोड़ का पालन करता है कि नहीं, यानी जोड़ वाला नियम लागू करता है कि नहीं करता है, ठीक है, देखते हैं। तो
मान लीजिए x की जगह पर हम ले रहे हैं 2 और y की जगह पर ले रहे हैं 3। ठीक, देखते हैं। तो x की जगह पर लेंगे 2 तो 2 प्लस y की जगह पर क्या लेंगे 3 बराबर x की जगह पर लेंगे 2 y की जगह पर कितना लेंगे 3। तो यहाँ पर देखिए y की जगह पर 3 और ये का हो गया 2। ठीक, फिर आपको समझा रहे हैं x जहां जहां है वहां 2 ले लेते हैं और y जहां जहां है वहां 3 ले लेते हैं। तो x की जगह पर ले लेंगे 2 और y की जगह पर क्या ले लेंगे हम 3। फिर देखिए यही चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या होगा, स्थान चेंज हो जाएगा। y का मान कितना है वो 3, तो y की जगह पर क्या हो गया 3 और x की जगह पर कितना है 2, x की जगह पर 2। ठीक, अब इसका मान निकालिए। चलिए मान निकालते हैं। 3 2 5 बराबर 5। अगर ये दोनों संख्या बराबर आ गया, दोनों संख्या का आ गया बराबर आ गया, तो ये क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय का पालन करेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बराबर आया है 5 बराबर 5। यानी जब भी जोड़ का बात किया जाएगा कि जब भी दो संख्या को हम जोड़ते हैं तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, तो आप कह दीजिएगा कि वो क्रम विनिमय का पालन करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं घटाव। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जब भी दो संख्या का हम जब घटाव करते हैं, ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करके, तो वो उस पर लागू होता है कि नहीं होता है। देख लीजिए 2 x की जगह पर 2 ले लेंगे, जहां जहां x से वहां 2, जहां जहां y वहां 3 और -3 ले लेंगे। यहाँ पर 3 माइनस 2 ले लेंगे। ठीक, अब देखिए 3 में से 2 निकालेंगे -1, इसमें 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, -3 में से 2 निकाल रहे हैं तो -1, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। ये दोनों बराबर है नहीं है, माइनस में ई माइनस में, ई माइनस में ई का है, माइनस में नहीं, तो ये क्या कहेंगे, बराबर नहीं है, नहीं है। तो अगर बराबर नहीं रहेगा यानी LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर नहीं होगा, दाया पद और बाया पद दोनों बराबर नहीं होगा, तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। क्रम विनिमय पालन नहीं करेगा, हो गया, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके नीचे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए x की जगह पर 2 लेके चले, 2 ले लीजिए, गुना कर दीजिए, इंटू यानी गुना होता है। y की जगह पर कितना 3। अब बताइए यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे हम, y का मान कितना है 3, तो y का मान 3, x का मान गुने x का मान कितना है, तो बोलेंगे 2, तो 2। अभी दोनों का मान निकालेंगे, 3 दूना 6 बराबर 3 दूना 6। बताइए दोनों संख्या बराबर आया कि नहीं है। अगर दोनों संख्या बराबर आ गया तो हम बोलेंगे क्या है, बराबर है। ठीक है, जब बराबर है तो हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, क्रम नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, समझ लीजिएगा, कर रहा है, जब बराबर है क्रम नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाग में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 भाग करना है किसमें, 3 में, बराबर 3 को भाग करना है 2 में। ठीक, अब देखिए 2 को भाग करना है 3 में और 3 को भाग करना है 2 में। अब आप बताइएगा कि दोनों बराबर आएगा, 2/3 बराबर 3/2, ये दोनों बराबर है, बोलिए, बोलेंगे यहाँ पर 2/3 बराबर 3/2, दोनों बराबर है नहीं है, बराबर। जब बराबर नहीं है, बराबर, अच्छा देखिए 2/3, इधर भी 2/3 होना चाहिए, अगर इधर 3/2 है इधर भी 3/2 होना चाहिए, बाकी दोनों का है अलग है, हम कहेंगे बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा, क्रम विनिमय पालन नहीं करेगा। समझ में?
बराबर नहीं है तो क्रम नियम का पालन नहीं करेगा। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब आइए इसके नीचे चलते हैं, ठीक है। फिर इसी में ले लेंगे, ले लीजिए x की जगह पर क्या लिखेंगे 2, 2 लिख लीजिए 2, ठीक है। अब प्लस y की जगह पर क्या लिख लेंगे हम 3। अब एक बचा z बचा है ना, z की जगह पर हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब बताइए यहाँ x की जगह पर क्या लेंगे 2, यहाँ 2 ले लीजिए। फिर यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ x की जगह पर कितना 2, ठीक है। y की जगह पर कितना यहाँ पर 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 1, ठीक है। अब इसका मान निकाल दीजिए। देखिए 3 2 और ये क्या है हम लोग का 3 1 4, ठीक है। 3 1 4 प्लस कितना 2, ठीक है। 4 प्लस 2 और बराबर 5 प्लस 1 कितना है हम लोग का 6 बराबर 6 हो गया। तो देखिए जब ये दोनों संख्या बराबर है बाबू, तो बताइए जो हम लोग का सचरता का नियम है एसोसिएटिव, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसके नियम के अनुसार जोड़ वाला नियम पालन करता है कि नहीं करता है। तो बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यानी सचरता का नियम पालन कर रहा है, ठीक है। सचरता का नियम जोड़ में पालन कर रहा है। अब आ जाएंगे घटाव में 2 माइनस, इसको रख दीजिएगा, केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। जोड़ का प्लस था, अब घटाव में माइनस हो जाएगा। 3 माइनस कितना 1 बराबर 2 माइनस 3 माइनस कितना 1। अब इसका मान निकाल दीजिए। 3 में से 1 निकालेंगे 2, ठीक है, 2 हो गया। माइनस ये कितना -2, मैंने देखिए 3 में से 1 निकाले 2 आ गया, अब 2 का 2 बराबर। अब देखिए यहाँ -3 में से 2 निकालेंगे तो -1 -1। तो अब बताइए 0 अब बराबर यहाँ मान लीजिए 0 अब बराबर -2। ये दोनों बराबर आया है, बराबर नहीं है, यानी अगर बराबर नहीं है तो सचरता का नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक, सिंपल वर्ड में। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग का जी गुना में चलते हैं। तो हम क्या बोले, जहां जहां 1 से वहां 2, जहां जहां y वहां 3, जहां जहां z है वहां 1, उसमें रख देना है। उसके बाद आपको देखना है लाइन बाई लाइन की जो जोड़ का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, घटाव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गुना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दोनों संख्या बराबर है तो वो नियम पालन करेगा सचरता का, अगर बराबर नहीं है तो वो नियम पालन नहीं करेगा, ठीक है। अब चलिए गुना का देख लेते हैं। 2 गुने, ठीक है, 3 गुने, ठीक है, 1 बराबर बोलेंगे 2 गुने 3 गुने, ठीक है, हो गया। अब देखिए जहां जहां 1 से रख लीजिएगा, देखते हैं 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 गुना कितना हो जाएगा 6। ई माइनस बोलेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 6, ठीक, बराबर में गुना करके देख लीजिए। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 गुना 6 आ गया। अब 2 में 3 से गुना करेंगे 3 और मैंने 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे 6, यानी ये दोनों का है बराबर है। तो हम बोलेंगे जो सचरता का नियम का कर रहा है पालन कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिख के बता दिए हैं, यहाँ आपको हम बता रहे हैं इस तरह का चिन्ह का हो गया पालन कर रहा है और गलत का यानी का पालन नहीं करता है। इसके बाद चलते हैं नीचे वाला भाग में, ये हो गया। बोलेंगे 3 भागे कितना हो जाएगा 1। देखिए एक्स वाई जेड इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बाकी क्या होगा चिन्ह में चेंजिंग होगा। बोलेंगे 2 भागे 3 भागे कितना हो गया 1। अब देखिए करिए, बोलेंगे कि 3 भागे कितना 3, ठीक है, अब बट्टा में कितना है 1, ठीक, बराबर 2 अब बट्टा कितना 1 अब मैंने भागे 1, ठीक, 3 2 अब भागे का बट्टा 3 अब भागे 1। बोलेंगे यहाँ पर कितना 3 अब भागे का बट्टा 1 अब भाग का है बाहर है 2 अब भाग रहता है तो क्या करते हैं गुना, अंक का होता है चेंज यानी 1/3। बोलो 2 अब बट्टा 3 भाग रहेगा तो क्या गुना 1/1। अब चलो इसके बाद देख लेते हैं तो 2/3 बराबर 2/3। अब देखिए जो दोनों बराबर आया है कि नहीं है, 2 है 2 है, भाग है 3 3 भागे का बट्टा 1 बराबर 2 2 भागे का बट्टा 3 का 3 भाग 1 का 1। 2 का 2 भागे रहेगा तो क्या करेंगे अभी आपको बताएं गुना कर देंगे और जो अंक होगा वो होगा पलट जाएगा तो 1/3। 2/3 है 2/3 अंक का होगा पलटेगा 1/1। इसमें 2 में हम जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और 3 का 3 समझ में आ रहा है। और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, ये दोनों का आ रहा है बराबर आ रहा है।
अगर ये बराबर आ रहा है तो सचरता का नियम पालन कर रहा है, ठीक है, सचरता का नियम पालन कर रहा है। इस तरह करके बाबू लाइन बाय लाइन आप लोग देख लीजिएगा, इसका ही बता देंगे, इसका भी बता देंगे, यानी क्रम विनिमय भी क्लियर हो गया और सचरता भी क्लियर हो गया। उसी तरह चलते हैं हम लोग कहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरणकर्ता का नियम, ठीक है, ठीक है, वितरणकर्ता का नियम चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हम आके देखते हैं, समझाते हैं आप लोग को। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जोड़ वाला नियम पालन करता है कि नहीं करता है। देखिए x की जगह वो का लिए थे हम 2, y की जगह का लिए थे 3 और z की जगह का लिए थे 1। अब ये तीनों को इसमें ले जाकर रखना है और रख के देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी अगर LHS बराबर RHS अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो नियम को पालन करेगा। अगर बराबर रहेगा तो नियम पालन करेगा, ठीक है, अगर बराबर रहेगा तो। अगर बराबर इस तरह मान लीजिए बराबर रहेगा तो, अगर LHS ठीक है बराबर नहीं रहेगा RHS के, हम क्या बोलेंगे कि नियम का पालन नहीं करेगा, नियम का पालन नहीं करेगा। हो गया, बोलिए अब आप लोगों को समझ में पूरा आता होगा। अब इतना हम आते हैं देखिए, ठीक है, चलिए जोड़ वाला देख लेते हैं। x के जगह पर क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक, फिर बोलेंगे y की जगह पर 3, ठीक है, प्लस z की जगह पर कितना 1, ठीक है, LHS है, LHS अब बराबर में लिखते हैं, ठीक है, x का मान कितना लेंगे 2 गुने y का मान कितना लेंगे 3, ठीक है, प्लस x का मान कितना लेंगे 2, y का मान कितना लेंगे y नहीं z है ना, z का मान 1 हो गया। अब इसको करिए तो बोलेंगे 2, अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ कुछ नहीं देखा है गुना बराबर 3 गुना 6 प्लस 2 में 1 गुना 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और बराबर 8। यानी जो हम लोग का वितरणकर्ता का नियम है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो जोड़ का नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, तो हम बोलेंगे ई नियम का पालन करता है। देखिए इसको हम भाषा के साथ यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए आपको, ये यानी सही मतलब समझ लीजिए कि वो नियम पालन कर रहा है, और गलत का मतलब समझ लीजिए कि वो नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग के पास स्पेस नहीं है, ठीक है, कि हम आपको बता सके लिख के। और इसके बाद हम आते हैं नीचे वाले में, घटाओ तो बोलेंगे कि x के जगह पर कितना है 2, ठीक है, y के जगह पर कितना है बोलेंगे 3 और माइनस z के जगह पर कितना है बोलेंगे 1 बराबर बोलेंगे कि फिर क्या हो जाएगा x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3 और माइनस x का मान कितना है 2 और z का मान कितना है हम लोग का 1। अब उसका मान सब हो गया, रखा गया। अब उसको देख लीजिए, बोलेंगे 2 का 2, 3 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, और 3 गुना 6 माइनस 2 यानी 2 गुना कितना 4, ये कितना आ जाएगा 4, 2 गुना 4 और 6 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा 4। यानी ये भी नियम पालन करेगा, यानी घटाव वाला नियम का भी पालन करेगा। कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरणकर्ता का नियम, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद देखते हैं गुना वाला। तो देखिए फिर बोलेंगे x के जगह पर कितना 2, ठीक है, x के जगह पर कितना 2, y के जगह पर कितना 3 माइनस हम लोग गुना वाला देख रहे हैं जी, गुना और 1 का 1, ठीक है, उसका बोलेंगे 2 गुने 3, ठीक, हम लोग गुना वाला देख रहे हैं, घटा वाला हो गया गुना वाला, तो गुना यहाँ देंगे और फिर क्या बोलेंगे हम कि 2 गुने 1। अब कर लीजिए 2 का 2, 3 में 1 गुना 3 आएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं गुना 3 गुना 6, अब गुने 2 का 2, 3 गुना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, आगे ना जी 6, आई कितना आ जाएगा 6 गुना 12 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जो आपका गुना वाला नियम है वो इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्या है गलत है, ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ई जो हम लोग का गुना वाला नियम है वो वितरणकर्ता का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है, यानी कि बोलेंगे नहीं करता है, ठीक है। क्या आप लोग देख सकते हैं कि 6 है और इधर कितना है 12 आया, जो कि नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, आप लोग को समझ में आता होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब भाग वाला में आएंगे तो बोलेंगे कि x के पर लेंगे कितना 2, y के पर कितना लेंगे 3, भाग देंगे 1, ठीक है, 1 है z का मान, फिर बोलेंगे कि 2, ठीक है, गुना कितना आएगा हम लोग का यहाँ पर कितना है बोलेंगे y का मान कितना है हम लोग का 3, ठीक है, और भागे x का मान कितना है 2 और यहाँ पर
जेड का मान कितना है, जेड का तो बोलेंगे 1 हो गया। तो 2 गुने भाग 3, भाग ही क्या होगा बट्टा 1 हो गया। 3 गुना 6, भाग का भाग 2 में 1 गुना 2, 2 में 1 गुना 2 और 3 गुना 6, बोले 3 गुना कितना आ जाएगा 6, और कितना आ जाएगा 6 बट्टा 2, आई होगा 6 बट्टा 1। अब 6 बट्टा 1 इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी 6 और बराबर 3, दोनों बराबर है, ये दोनों तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो बताइए वितरणकर्ता का नियम पालन करेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पालन करेगा, नहीं करेगा। हो गया। इस चीज के साथ हम लोग का ये जितना भी नियम है वो नियम क्लियर हुआ। आप लोग लाइन में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। समझ लीजिएगा LHS बराबर RHS, यानी नियम का पालन करेगा। LHS बराबर नहीं है RHS, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो पालन नियम पालन नहीं करेगा, अगर बराबर होगा तो नियम पालन करेगा। तो इस फॉर्म को आप बुलाइएगा मत, कौन कौन नियम पालन करेगा और कौन कौन नहीं करेगा, आप लोग को समझ में आ गया। देखिए ये भी नियम पालन नहीं करेगा, आप लोग बता देंगे, ठीक है, बुलाइएगा लोग मत, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला भी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का पूरा क्लियर होगा। एक और नियम आप लोग देख लीजिए, अगर प्लस गुने प्लस रहता है तो हम प्लस बोलते हैं, माइनस गुने माइनस होता है तो प्लस बोलते हैं, प्लस गुने माइनस होता है तो माइनस बोलते हैं, और माइनस गुने प्लस होता है तो हम माइनस बोलते हैं। ये भी याद रख के चलिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का हुआ परिमेय संख्या के जितना भी हम नियम है वो नियम जान गए लोग।